भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। श्राद्ध करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वन श्राद्ध कहलाते हैं। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जिसकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। ऋषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधा है। जहाँ गर्भाधान प्रथम संस्कार है तो पितृमेघ या अंत्येष्टि अंतिम। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इस बार ये तिथियां शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से निवृत्ति प्राप्त होती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्ति पूर्वक तर्पण पितरों को जल देना करना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को मृत्यु किसी भी मास या पक्ष में हुई हो, जल, तिल, चावल, जौ और कुश पिंड बनाकर या केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना, गौग्रास निकालना और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान है श्राद्ध। 5 प्रकार के होते हैं श्राद्ध। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वन श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें अपराह्न व्यापिनी तिथि की प्रधानता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में या पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। इससे पितर संतृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें ये पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध का परित्याग न करें, पितरों को संतुष्ट जरूर करें। श्राद्ध के प्रतीक कुश, तिल, यव, गाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित बताता है। गाय तो वैतरणी से पार लगाने वाली है ही। दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली मड़की गाय को देते हैं। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण पूजा अनुष्ठान, उद्यापन, कथा, विवाह आदि में चाहे ब्राह्मणों की परीक्षा न करें, लेकिन पितृ कार्य में अवश्य करें। समस्त लक्षणों से युक्त, हाथ का सच्चा, व्याकरण का विद्वान, शील एवं गुणों से युक्त, 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा संयत रहकर श्राद्ध संपन्न करें। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। नियमित दीपक या ज्योत जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवगण प्रसन्न होते हैं। इसका महत्व पितृपक्ष में और बढ़ जाता है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं और दोष से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू घरों में सुबह की पूजा और शाम को संध्यावंदन के समय दीपक जरूर जलाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में रोज एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना अधिक फलदायी माना जाता है। दरअसल ये दिशा पितरों की मानी जाती है, इसलिए यह उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। रोजाना घर के ईशान कोण, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। इसके साथ ही घर में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं होती हैं। साथ ही पितर भी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल में जल देकर घी का दीपक जलाने पितृदोष से निजात मिल सकती है। यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित शाम को किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाएं तो पितरों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों भी प्रसन्न होंगी।
घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नियमित रूप से सुबह और विशेष तौर पर शाम को मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। मेरे चैनल किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद।